नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज का विषय है मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा। भारत में हर साल हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी और पालन दोनों जरूरी है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए मेरे साथ आज फोन लाइन पर मेरे मेहमान जुड़ेंगे। परिचय कराती हूँ, डॉक्टर अजय सिंह, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो हमें इस विषय से जुड़े तमाम पहलुओं पर अहम जानकारी देंगे। तो चलिए समय न जाया करते हुए उन्हें फोन करते हैं। नमस्कार सर, मैं सोनम बात कर रही हूँ एकेएस रेडियो 90.4 एफएम से। क्या मेरी बात अजय सिंह जी से हो रही है? जी मैडम, मैं अजय सिंह ही बोल रहा हूँ। नमस्कार मैडम, आपको भी। जी सर, जैसा कि आज हमारा टॉक शो का जो विषय है वो सड़क सुरक्षा पर आधारित है, मोटर वाहन अधिनियम है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले सवाल रखना चाहूंगी कि मोटर वाहन अधिनियम क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मैडम, मोटर वाहन अधिनियम को जब इनेक्ट किया जा रहा था तो इसके साथ सड़क की सुरक्षा को विशेष तौर से ध्यान में रखा गया था कि यह जो भी उस समय जब बनाया गया था तो वहाँ पे सड़क के लिए कोई प्रॉपर मापदंड नहीं थे सुरक्षा के लिए, इसलिए इसको इनेक्ट किया गया। इसका मेन उद्देश्य है सड़क यातायात को सुदृढ़ बनाना, लोगों की जीवन की रक्षा करना। जी, जी। तो आपके नजरिए से समझना चाहेंगे, क्या हेलमेट और सीट बेल्ट वास्तव में जीवन बचाते हैं? जी मैडम, ये तो मतलब वर्तमान समय में आप देखेंगी तो ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि हेलमेट काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं के समय जीवन की बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और रही बात सीट बेल्ट की, जी, तो आजकल जितनी भी गाड़ियां एयर बैग वाली भी आ रही है उसमें आप देखेंगे कि जब तक अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं एयर बैग खुलता भी नहीं है। ठीक है। तो वो इसी पर एक और सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग होते हैं कि नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे में नशे में गाड़ी चलाने वालों को इतना गंभीर अपराध क्यों माना जाता है? क्योंकि मैडम, आदमी अगर नशे में रहे, नशे में अगर गाड़ी को चलाएगा तो यहाँ पे जो व्यक्ति नशा करके चला रहा है उसकी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो जाती है और वो तुरंत रिस्पांस नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए कि वाहन चला रहा है और कुछ इमरजेंसी अगर अचानक आ गई कुछ प्रतिक्रिया करने की, तो वो कर नहीं पाता है और एक्सीडेंट कर जाता है। हम्म। तो इसलिए इसको ज़्यादा गंभीर अपराध माना जाता है कि अगर आप नशे किए हुए हैं तो गाड़ी न चलाएं। ठीक है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? मैडम, ये तो जब कानून बना है तो उसको तो पालन करना ही होगा, कि इसीलिए कानून बनाया ही जाता है कि कुछ नियम रहे। क्योंकि अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है चलाने का, क्योंकि लाइसेंस की एक प्रक्रिया होती है तभी वो लाइसेंस मिलता है। जी, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऑब्वियसली ये माना जाता है कि आप ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं चलाना जानते हैं, ठीक है। ड्राइविंग करना नहीं जानते। जी, आजकल लोग मोबाइल का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान करते हैं, ये कितना खतरनाक है? मैडम, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान यातायात पे देना पड़ता है। अगर आदमी मोबाइल चलाते हुए बात करेगा तो वो अपने वाहन चलाने में कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है। क्या डिजिटल दस्तावेज मान्य है? जी, जी मैडम, अब वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें डिजिटल दस्तावेज को मान्यता प्रदान कर दी गई है। जी, अब डिजी लॉकर के थ्रू उसको आप दिखा के आप ठीक है। जी, जी। ठीक है। आपके नज़रिए से समझे तो ये डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है? डिफेंसिव ड्राइविंग मैडम, ये अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो संपर्क एक मतलब कि संपर्क में रहने के बाद दूसरे व्यक्तियों की जो गलतियाँ होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब ये पहले से ही तय रहे कि अगर दूसरा व्यक्ति भी गलती करे तो हम उससे बच जाए, इतनी मतलब कि कॉन्शियस रखना पड़ता है। चलिए ठीक है। समय का ध्यान रखते हुए अंत में आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आप हमारे श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैडम हम यही देना चाहेंगे कि जो यातायात के नियम बनाए गए हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, इसलिए उसका पूर्णतया पालन करें और
नशे में या मोबाइल पे बात करते हुए वाहन को न चलाएं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और इतनी अहम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद मैडम आप। तो दोस्तों, फोन लाइन के माध्यम से आज हमारे एक्सपर्ट के जरिए हमने समझा कि मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा के अहम पहलू क्या है। आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि AKS रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।